यह मेरे इराक के पहले टूर के आखिरी दिनों की बात है। नवंबर 2006 से अगस्त 2007। जुलाई का महीना था। डियाला प्रांत का एक अनजान इलाका, मुक्तादिया के उत्तर पश्चिम में। हम इराकी पुलिस के साथ आरवी कर रहे थे। हमारी ज्यादातर पल्टन M1151 गाड़ियों पर आसपास रुकी हुई थी। सब कुछ शांत था, शायद जरूरत से ज्यादा। फिर दूर कहीं से गोलियों की आवाज आई, छोटी हथियारों की फायरिंग। हमारे सेकंड लेफ्टिनेंट ने तय किया, जांच करेंगे। मैं स्पार्टन 2 में सेकंड स्क्वाड लीडर का ड्राइवर था। अक्सर हम ही आगे चलते थे। हमारी पलटन पहले से कमजोर थी, सिर्फ 2 स्क्वाड, जबकि आमतौर पर 3 या 4 होते हैं। फिर भी हम निकल पड़े। 2 इराकी आर्मी ट्रक, 2 इराकी पुलिस ट्रक और 7 अमेरिकी गाड़ियां। हम उस संदिग्ध गोलीबारी की तरफ बढ़ रहे थे। वो रास्ता मुख्य गांव से बाहर निकलते ही कुछ इमारतों का एक छोटा सा समूह दिखा, जैसे एक मिनी गांव। सिर्फ एक कच्ची सड़क, आधा मील लंबी, बाईं तरफ एक नाली, दाईं तरफ एक नहर। यहीं पर लीडरशिप ने कई बड़ी गलतियां की। ड्रोन रिकॉन बुलाया गया था, लेकिन हमने इंतजार नहीं किया। कच्ची सड़कें हमेशा खतरे वाली होती हैं, आईईडी छिपाने के लिए सबसे आसान जगह। एक दूसरा रास्ता भी था, लेकिन वो जानबूझकर बंद किया गया था। यह अपने आप में एक चेतावनी थी। और फिर इराकी पुलिस ने कहा, यह इलाका अल कायदा का गढ़ है, और अगले ही पल वे हमें छोड़कर चले गए, कनॉय को। लेकिन सेकंड लेफ्टिनेंट ने इसे नजरअंदाज कर दिया। घात एक इराकी आर्मी हम भी आगे थी, उसके पीछे मेरी गाड़ी, फिर एक और इराकी ट्रक और बाकी अमेरिकी वाहन। आधे रास्ते में पहुंचते ही अचानक आगे वाली गाड़ी रुक गई। कोई रेडियो कॉल नहीं, कोई चेतावनी नहीं। मैंने गाड़ी थोड़ा साइड में की और देखा, सड़क के आर पार एक गहरी खाई। आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं। मेरे स्क्वाड लीडर इराकियों से बात करने के लिए उतरे, और उसी पल नरक टूट पड़ा। गोलियां चलने लगी। वो तुरंत वापस कूदे और चिल्लाए, हम पर फायर हो रहा है। मेरी ड्राइवर साइड की खिड़की के बाहर मैंने उन्हें देखा। 3 आदमी ऊंची घास से अचानक उभरते हुए, करीब 50 मीटर की दूरी पर, AK-47 सीधे हमारी तरफ। मेरे गनर ने चिल्लाकर कहा, फ्रंट में बोंगो ट्रक DSH के लगी है। एक भारी रूसी मशीन गन, 0.50 कैल से भी ज्यादा खतरनाक। यह एक क्लासिक एल शेप एम्बुश था, और मैं बिल्कुल बीच में। आगे कोई रास्ता नहीं, दाएं नहीं, बाएं नहीं, पीछे हटना भी आसान नहीं। छोटी गोलियां और अब भारी मशीन गन की आग। मेरे गनर ने बोंगो ट्रक पर फायर किया। M240 की गोलियों से धूल उड़ने लगी, लेकिन मैं बस बैठा था, खुद को बचाने में असहाय। वो पल, फिर धमाका, आग की चमक, धुआं। मुझे लगा आईईडी था। मेरे बाएं गाल पर एक चुभन महसूस हुई। मैंने छुआ और मेरा दस्ताना खून से भर गया। ट्रेनिंग तुरंत काम आई। मैंने दबाव डाला, चिल्लाया, मैं खून बहा रहा हूँ। मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं मर रहा हूँ? अजीब बात ये थी, मुझे दर्द नहीं हो रहा था। मुझे तब नहीं पता था कि फायर सप्रेशन सिस्टम एक्टिव हो चुका था। भारी गैस की वजह से सबकी आवाज गहरी और अजीब लग रही थी, जैसे स्लो मोशन फिल्म। मेरी इंद्रियां गड़बड़ा चुकी थी। अब बस बहुत हो चुका था। मैंने रिवर्स करना शुरू किया। पीछे वाला इराकी ट्रक नहीं हिला। मैंने उसे टक्कर मारी, 1 बार, 2 बार, 3 बार। आखिरकार वह समझा। तंग सड़क पर पीछे जाना आसान नहीं था। एक हाथ स्टीयरिंग पर, सिर्फ एक साइड मिरर, कोई बैकअप नहीं। इसी दौरान हमारा मेडिक 3 गाड़ियां आगे से दौड़ता हुआ मेरी गाड़ी में कूदा, फायर के बीच। हम कनॉय को इतना पीछे ले गए कि मेरा स्क्वाड लीडर ड्राइव कर सके और मेडिक मेरा इलाज। आखिरकार हम सड़क छोड़कर बेस की तरफ लौटे। मैंने खुद का 9 लाइन MEDEVAC ब्लू फोर्स ट्रैकर पर भेजा। सच्चाई, मुझे ब्लैक हाक से बैलेड मेडिकल ले जाया गया। वहीं पता चला, आईईडी नहीं था। DSH की गोली मेरी गाड़ी के आर्मर को चीरती हुई विंडशील्ड के ऊपर से अंदर आई, मेरे सिर के पास रोल बार से टकराई और टूट गई। छर्रे मेरे चेहरे पर फैल गए। सिर्फ कुछ इंच का फर्क, और आज मेरी कहानी कोई और सुना रहा होता। आज PTSD, वो आज भी साथ है, एक जहरीला साया। और वह कहता है, शायद इससे कभी पूरी तरह आजादी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं जिंदा हूँ। और कभी कभी यही काफी होता है।